हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, CGL 2023 लगभग खत्म हो चुका है। लगभग इसलिए क्योंकि अभी ओनली इनका जो ज्वाइनिंग लेटर देना बाकी है। ठीक है, बाकी सब कुछ इनका डीवी, मेडिकल, फिजिकल लगभग सबका हो चुका है। ठीक है, जिनका नहीं होगा अभी चल रहा होगा इन दिनों में। और ऐसा बोल रहे हैं कि दिसंबर का जो आखिरी वीक आएगा, लगभग 22-23 दिसंबर, मतलब वही 24 दिसंबर के बाद जो भी आखिरी वीक होगा, ठीक है, इसमें किसी भी एक दिन रोजगार मेला होगा और उसमें जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं उनको उनके ज्वाइनिंग लेटर कि कहाँ उन्हें ज्वाइन करना है, उन्हें कब ज्वाइन करना है, वो दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो काफी अच्छी बात है। देखो, सीजन 2023 कितना सही निकला ना। जुलाई में शुरू हुआ, 14 जुलाई को आपका प्री का पेपर था पहला। ठीक है, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट था 14 जुलाई को, और दिसंबर के खत्म होने के पहले पहले आपके ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होंगे। ठीक है, तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि अगर आपको क्या करना है ना, बस तैयार होकर बैठे रहना है। एग्जाम कुछ भी हो सकता है यार इसमें। चलो मान लो आप इलेक्शन का रीजन था या कोई भी रीजन रहा हो, ठीक है, पर एग्जाम जल्दी हो ही गया ना। अगली बार पता नहीं क्या रीजन रहेगा और एग्जाम जल्दी हो जाए। ठीक है, तो अपने को तो अपने लेवल पे तैयार रहना है। ठीक है, और लोगों को अपनी मेहनत का फल मिला है। लोग भाई साहब पूरे साल भर क्या करते हैं ना कि डेली क्विज लगा रहे हैं, डेली दिन भर वीडियो, मतलब दिन भर ऑनलाइन लेक्चर्स देखते रहते हैं। कभी गगन सर के देख रहे हैं, कभी आबाज सर के, कभी अभिनय सर के, आदित्य सर के वीडियो देख रहे हैं। कोई नीतू सिंह पढ़ रहा है, कोई ब्लैक बुक पढ़ रहा है, कोई किरण से क्वेश्चन लगा रहा है। ठीक है, कोई चैप्टर मॉक दे रहा है, सेक्शन मॉक दे रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगे पड़े हैं। ठीक है, दिन रात मेहनत करते स्टूडेंट, तब जाके पर एंड में जब रिजल्ट मिल जाता है तो वाकई में वो मेहनत पूरी याद आ जाती है यार कि हमने कब कब मॉक लगाए, कितने मॉक लगाए, हमने कितनी मेहनत करी है। ठीक है, तो यही सब चीजें। और सीजीएल 2024 भी कोई ज्यादा दूर नहीं है भाई। सीजीएल 2024 भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। जब आपका जो एसए का कैलेंडर आया था ना, उस बात को 1.5 महीना बीत चुका है। मैं बता दूं आपको, 7 नवंबर को आपका एसएससी का कैलेंडर आया था, जिसमें सीजीएल 2024 की डेट दी गई थी सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, उस बात को 1.5 महीना बीत गया और ऐसे समय निकलता हुआ जाएगा, और कब आपका जून आ जाएगा और कब सीजीएल 23-24 का नोटिफिकेशन निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप क्या करना है ना, अपनी तैयारी को बनाए रखना है। और ऐसा बिल्कुल 1% भी माइंड में डाउट मत लाना कि बहुत टाइम है। बिल्कुल मैं इस बात को कह रहा हूँ, टाइम कब निकल जाएगा आपको एहसास भी नहीं होगा। हम आज के इस वीडियो को बनाने, मतलब जो बनाने का मेरा उद्देश्य है वो है आपको जो लाइव मॉक्स आते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देना कि प्रैक्टिस मॉक का लाइव मॉक आ रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, इसका लिंक मैंने नीचे कमेंट में पिन कर रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। जाओ और उसको अटेंड करो भाई। मैंने 2022, ठीक है, मैं लगभग जब से मैं इसमें, जो मेरे सर्कल में जो स्टूडेंट थे, ठीक है, मेरे सर्कल में जो मेरे दोस्त थे, मेरे साथी लोग थे, जो जिन्होंने 22 में सिलेक्टेड हुए या 23 में अभी सिलेक्टेड हुए, ठीक है, अधिकतर लोगों को का जो मैंने रिव्यू लिया उसमें इस चीज का उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब वो हेल्प बताई कि भैया मॉक टेस्ट की हमें जो आदत पड़ी ना, उससे हमें इतना फायदा मिला है, हमारा स्कोर इतना बूस्ट हुआ है कि हम बता नहीं सकते। मैंने खुद का बता रखा है आपको कि मेरे पहले मॉक में 58 मार्क्स थे। जिन लोगों के कम नंबर आ रहे हैं ना भाई, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे 58 नंबर थे, फिर भी मैंने इतना अच्छा स्कोर किया। ठीक है, कल मैंने परसों उसका लोकस गोयल का इंटरव्यू डाला था मैंने, उसके भाई के 72 नंबर थे, उसके बावजूद वो 180 नंबर लेके आया। किसे लेके आया? ये जो लाइव मौका आता है इनको अटेम्प्ट किया करो। जैसे प्रैक्टिस मौका लाइव मौका रखा है, आज शाम 5 बजे से है और एक कल रात 10 बजे तक होगा। ठीक है, तो इन्हें अटेम्प्ट करो। जो चीजें नहीं आ रही उन पे फोकस करो। ठीक है, जो चीजें नहीं आ रही उनको सुधारो और ट्राई करो। जब अगले वीक आएगा, अच्छी बात क्या होती है ना, एक लाइव मॉक से अगले लाइव मॉक में आपको 5 दिन का टाइम मिल जाता है आराम से। ठीक है, तो 5-6 दिन में आपको लगता है कि यार ये कमी रहेगी। जैसे मैं क्या करता था ना, मेरे टाइम पे जब लाइव मॉक आते थे, मुझे पता है कि करंट अफेयर कौन से महीने की आ रही है। मैं जैसे अक्टूबर में लाइव मॉक दे रहा हूँ तो मुझे पता है कि यार मार्च अप्रैल के आसपास ही करंट अफेयर आ रही है, और मैं आज के मॉक में नहीं कर पाया तो मैं जब अगला लाइव मॉक आएगा तो उसमें बैठ के उसके 6 दिन के मैं भीतर मैं क्या करूंगा ना, मार्च अप्रैल मई 3 महीने की मैं करंट अफेयर पढ़ लूंगा, ताकि अब अगर इन 3 महीने से कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे 2-4 नंबर तो बढ़े कम से कम। ठीक है, तो यही स्ट्रेटेजी आपको रखनी है। मैंने आपको पहले बता रखा है। एक तरीका होता है रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और मैथ्स। मेरी प्रायोरिटी थी कि मैथ्स को मैं एंड में करूं। क्यों? क्योंकि देखो हर सब्जेक्ट आपका 50 नंबर का आ रहा है। रीजनिंग भी 50 की आ रही है, मैथ्स भी 50 की, जीके और इंग्लिश से 50 के आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास मान लो 5 मिनट कम पड़ गया आपके, तो 5 मिनट में तो इंग्लिश के लगभग 7-8 क्वेश्चन आप छोड़ दोगे। अगर इंग्लिश एंड में कर रहे हो ना आप, और 5 मिनट ही आपके पास बच रहे हैं, तो इंग्लिश के तो आप 7-8 क्वेश्चन छोड़ दोगे। पर अगर एंड में मैथ्स बच रही है ना, तो 5 मिनट में 2 या 3 या 4 क्वेश्चन छूटेंगे आपके। ठीक है, तो मेरी प्रायोरिटी पर्सनली क्या थी कि यार मैं मैथ्स को एंड में करूं। ठीक है, और इंग्लिश को उससे पहले कर दूं। तो 20 मिनट में मेरा टारगेट था रीजनिंग करने का, 5 मिनट में होता है जीके करने का, 10 मिनट में होता है इंग्लिश करने का, और 25 मिनट में होता है मेरा मैथ्स करने का। अब आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग ये चीजें आगे पीछे होती रहती है। मेंस मेरे साथ, मेरे प्री में क्या हुआ था कि मेरी रीजनिंग 25 मिनट में हुई थी और मेरी मैथ्स 20 मिनट में हो गई थी, क्योंकि रीजनिंग मेरे टाइम पे वो वाली अच्छी आई थी और मैथ्स थोड़ा लेवल कम था, तो मैं मैथ्स 20 मिनट में कर ली और रीजनिंग मैंने 25 मिनट लगा दिए। तो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग आपको ये चीजें ऊपर नीचे होती रहेगी। ठीक है, दूसरी बात कि हमेशा जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जो सोच रहे क्या भैया अभी मैं हम मॉक लगा करेंगे क्या, अभी तुम्हारा सिलेबस ही चल रहा है और अभी तो हम करेंगे, मतलब हमारा मॉक देना कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई।
अगर आपका आधा सिलेबस हो रखा है, मान लो 200 नंबर का पेपर आता है और उस पेपर में से आपने मात्र 70 नंबर की चीजें ऐसी पढ़ रखी है, 70 नंबर का आपने सिलेबस पूरा कर रखा है, चाहे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके कुछ भी हो, पर आपने 70 नंबर का ही सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। तो ट्राई ये करो कि कम से कम उस 70 नंबर में से आप 60% स्कोर कर पाओ। आपको बाकी 130 से मतलब छोड़ दो, आप कोई बात नहीं, आपका टारगेट होना चाहिए कि 70 में से आप कम से कम 50-60 नंबर का तो जो मतलब स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है। वही आपकी मतलब वही सक्सेस है, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे आप होगा क्या ना, आपका सिलेबस बढ़ता हुआ जाएगा, सिलेबस बढ़ता हुआ जाएगा, जो आपने पढ़ रखा है ना इसकी प्रैक्टिस आप मौके के थ्रू करते हुए जाओगे, ठीक है। और तब जाके ही आपका स्कोर ओवरऑल अच्छा आएगा, ठीक है। जब आप 180 190 नंबर का पढ़ चुके होंगे तब आप 140-50 बड़े आराम से स्कोर कर रहे होंगे। यही बात थी, देखो जब मैंने 2018 में सीजीएल की तैयारी करना शुरू की ना, तो हम भी 2017 में सिलेक्टेड या 16 में सिलेक्टेड लोगों से बात करते थे और उनके इंटरव्यू वगैरह में देखता था, ठीक है। तो 2016 में सिलेक्टेड थे हमारे जयपुर से ही, ठीक है। तो अभी इनकम टैक्स में लगे हुए हो। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उनकी बताया क्या स्ट्रेटेजी थी कि भाई मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मेरा उनके भी शुरू में नंबर सबके कमाते हैं भाई, सबके नंबर कमाते हैं कि मान लो शुरू में उनके 60 नंबर आ रहे हैं। अब ये था कि मैं धीरे धीरे मेरा सिलेबस कवर करता जाऊंगा तो मेरे मॉक में मार्क्स बढ़ते हुए जाएंगे। पहले मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ा हुआ नहीं था, तो मैंने टाइम एंड वर्क एक वीक में कवर कर लिया तो मेरे मॉक्स में 2 मार्क्स बढ़ गए। मैंने प्लस सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट के रूल नहीं पढ़े थे, पर इस वीक मैंने वो कवर कर लिया तो मेरे 2 मार्क्स और बढ़ गए। पहले मैंने वोकेब कवर नहीं कर रखी थी, तो अब मैंने इस वीक में वोकेब कवर कर ली तो मेरे 2 नंबर और बढ़ गए, ठीक है। तो ऐसे आप सिलेबस कवर करते जाओ और मॉक में मार्क्स बढ़ते जाओ, ठीक है। एक चीज है जो ये सोच रहा है कि यार हम पहले ये करेंगे, ठीक है, कि सिलेबस पूरा कर लेंगे हम पूरा, ठीक है, और फिर दिन रात मॉक लगाएंगे। पहले तो मैं मई तक सिलेबस पूरा कर लेता हूँ और फिर पूरी ताकत से मॉक लगाऊंगा। भाई बहुत देर हो जाएगी, ठीक है। हल्की हल्की, चलो फुल नहीं लगा पा रहे आप मॉक, चैप्टर वाइज मॉक लगाओ, ठीक है, सेक्शनल मॉक लगाओ आप, ठीक है। ये लाइव मॉक आते हैं, इनको हमेशा लगाया करो आप, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि लाइव मॉक में क्या होता है ना, आज के टाइम पे कितने लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनमें मैं कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ, ठीक है। उनमें वो जब रैंक पता चलती है ना, तो अपनी स्पीड को बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, उसका आइडिया आपको लाइव मॉक के थ्रू होता रहता है, ठीक है। और लाइव मॉक आते रहेंगे भाई, ये आपके एग्जाम तक आते रहेंगे, प्री के खत्म हो जाएंगे और मेंस आने वाला होगा तो मेंस की शुरू कर देंगे। तो लाइव मॉक तो आती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, ठीक है। इन्हें अटेम्प्ट किया करो, ठीक है। तो मुझे ये बहुत सारी समझ में आई होगी आपको। और 23 जो सिलेक्ट हुए उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। और 24 वाले भी बिल्कुल ठान ले मन में कि यार जिस तरीके से 23 वाले भी खुशी मना रहे हैं, कोई फिजिकल दे रहा है, कोई मेडिकल करवा रहा है, डीवी करवा रहा है, ठीक है, उसी तरह हम भी खुशी मनाएं अब से 1 साल बाद। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहाँ तक देखा।